हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी से यही अपील, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। आज हम बात करते हैं रिश्तों को कैसे समझें। आज के समय में सबसे बहुमूल्य बेशकीमती अगर कोई चीज़ है वो है रिश्तों को संभालना। तो मुद्दा ये है कि हम फिर रिश्तों को कैसे समझें, कैसे संभालें, उनको साथ लेके हम कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर रिश्ते हमसे नहीं संभल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी खुशी का एक जो हिस्सा है वो खो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दिन भर अपने काम को करते करते, अपनी मंजिल को प्राप्त करते करते बराबर एक बोझ अपने कंधे पर तनाव का भी लेके चल रहे हैं। तो जैसे हर बीमारी का कोई इलाज होता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो इस चीज़ का हल भी हम निकाल सकते हैं अगर इसकी गहनता से हम विचार विमर्श करें कि रिश्तों की जो पहेली है उसको हम कैसे सुलझाएं, ताकि हम हमारी मंजिल, हमारे रास्ते में चलते समय उस तनाव की गठरी का जो बोझ है वो हमें साथ ढोना ना पड़े, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, हमारे बैकबोन की तरह हमारा काम करे, हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करे, हमारे लिए एक वो मजबूत स्तंभ, पिलर का काम करे। रिश्ते दोस्तों होता क्या है, सिर्फ दो लोगों के बीच का जुड़ाव नहीं होता है, यह दो चेतनाओं का संवाद होता है। हम सोचते हैं कि हम किसी और को जान रहे हैं, पर सच तो यह है हर रिश्ता हमें खुद से परिचित करवा रहा होता है। खुद से परिचित करवाने का मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को किस तरीके से ले रहे हैं, हम उस रिश्ते के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। तो हम खुद से ही परिचित हो रहे हैं कि हम उस रिश्ते को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी हम में रह रही है। तो हम अगर खुद से परिचित होकर उस रिश्ते को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, इसका मतलब हम खुद ही अपने जीवन को, हम खुद ही अपने व्यवहार को, हम खुद ही अपने मन को संवारते जा रहे हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है वही हमें सबसे ज़्यादा विचलित भी करता है। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, हमारी अपनी ही कोई अधूरी भावना सामने खड़ी होती है। और दैनिक जीवन में हम हर पल ये परिस्थिति देख रहे हैं। रिश्तों में जो हम खोजते हैं वह क्या है? समझ, सम्मान, प्रेम। असल में वो सब हम अपने भीतर खो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर, कहीं हमारे दिल के अंदर एक खालीपन होता है, और हम फिर उस खालीपन को भरने के लिए उस रिश्ते को खोजते हैं जो हमें भर दे उस खालीपन को। चाहे वो हमारी समझ हो, अगर हमें समझ पूरी नहीं है तो हम दुनिया की भीड़ में जीने के लिए हम उस रिश्ते को ढूंढते हैं जो हमें लगे कि यार समझ के बिना जो मेरा खालीपन है वो मेरा उस रिश्ते से दूर हो जाए। सम्मान नहीं मिल रहा है, उस रिश्ते के कारण मुझे सम्मान मिल जाए। प्रेम नहीं मिल रहा है, उस रिश्ते के कारण मुझे प्रेम मिल जाए। यानी जो हमारे भीतर खाली है, हम उसको पूरा करने के लिए, हम उसको भरने के लिए जो चीज़ ढूंढते हैं, असल में वही रिश्ता है। और इसलिए हम दूसरे के व्यवहार में अपनी कमी पूरी करने लगते हैं। हम उस रिश्ते को ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर उस रिश्ते को हम चलाते हम अपने हिसाब से हैं। जो हमारी कमी थी, हमारे अंदर खालीपन था, हम उसको दूसरे की सहायता से बढ़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरे इंसान को जब हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यही आती है कि रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है।
क्योंकि जब सामने वाला वैसा नहीं करता है जैसा हमने मन ही मन चाहा था, या मन के अंदर हमने एक ख्वाब बुना था कि ये रिश्ता मेरा ये चीज़ पूरी कर देगा, तो सामने वाला अगर वैसा नहीं करता है तो हमें लगता है कि रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता बिखर रहा है। जबकि वहाँ अगर गहनता से देखा जाए तो वह रिश्ता टूट नहीं रहा होता दोस्तों, वहाँ टूट रही होती है हमारी उम्मीद। क्यों? क्योंकि हमारे खालीपन की जो भरने की उम्मीद थी कि ये रिश्ता हमारी इस खालीपन को भर देगा, वो उम्मीद हमारी टूटती जाती है। क्योंकि हम दूसरे में वो चीज़ देखते हैं कि ये, जैसे मान लो समझ, सम्मान और प्रेम की भावना अगर हमारे अंदर खालीपन है, उसको भरने के लिए दूसरे की सहायता लेते हैं, और दूसरा हमारे अनुरूप काम नहीं करता है या वैसा व्यवहार नहीं करता है, तो हमें ये लगता है कि ये रिश्ता मेरे लायक नहीं है, ये रिश्ता मेरे लायक नहीं है और ये टूट रहा है। तो वहाँ हमारी उम्मीद टूटती है तो हमें लगता है कि वो रिश्ता टूट रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो रिश्ते स्थायी नहीं होते, रिश्ते अस्थायी होते हैं। वे क्या होते हैं? हमारे लिए एक अनुभव का काम करते हैं, जो आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर शांत जल की तरह शांत हो जाते हैं। जितना हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमसे दूर होता जाता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव क्या है? बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। पिछले वीडियो में हमने इस चीज को बड़ी ही गहराई से समझा था कि प्रेम का स्वभाव जो है वो बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्र है। रिश्तों को समझना है तो उन्हें नियंत्रित मत करो, आप अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो सामने वाले इंसान को। उनमें स्वयं को देखो और हर प्रतिक्रिया के पीछे छुपे अपने ही मन को पहचानो आप। और जब आप इस चीज को समझ जाते हो, जब आप ये सारा माजरा समझ जाते हो कि कोई भी व्यक्ति आपके भीतर की शांति का स्रोत नहीं है, आपकी शांति का स्रोत नहीं है, आपके मन को शांत सामने वाला इंसान कभी नहीं कर सकता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपका रिश्ता एक स्थायित्व का रूप ले लेगा दोस्तों। तब आप रिश्तों में रहते हुए भी उनसे परे हो जाते हो। और शायद यही रिश्तों की सबसे गहरी समझ है कि हमें किसी और से नहीं, रिश्ते क्या होते हैं, हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलाने आते हैं। और तब जीवन में जो मिठास, तब जीवन में जो आनंद, तब जीवन में जो शांति आती है, वो इंसान को एक अलग ही दिशा दिखाती है दोस्तों। और खुश में, आनंद में, शांति में जीवन हमेशा सर्वोपरि माना गया है। तो इस बात को गहराई से सोचें, विचार करें और खुद के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं हर किसी इंसान के साथ रिश्तों को संभालते वक्त ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो खामी सामने वाले रिश्ते में नहीं है, खामी हम में ही है। क्यों? क्योंकि हम अपना खालीपन दूसरों पे थोप रहे हैं, जो कि कभी पूरा होना है ही नहीं, जो हमेशा हमें खुद को ही पूरा करना होगा। अगर ऐसा आप समझ गए तो ये समझो कि आपका जो रिश्ता है वो एक अलग ही मोड़ ले लेगा और एक अलग ही दिशा में आपको ले जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।